मैं डॉक्टर कासिम शेख और आज मैं चर्चा कर रहा हूँ बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS के ऊपर, जो कि हम सभी को पता होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे नर्सिंग स्टाफ है या चाहे आम आदमी है, सभी को हमें इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो पिलो है मैं उस पर डेमो करके आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हमें बाहर बेहोश हालत में मिलता है या हॉस्पिटल में बेहोश हालत में आता है या हॉस्पिटल के अंदर बेहोश हो जाता है, तो सबसे पहले उसको एक प्लेन सरफेस पे, जैसे कि बेड है या ज़मीन है, उस पर सीधा लिटाना है। ठीक है, और BLS के जो 6 स्टेप हैं उनको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप, मरीज के आसपास कोई खतरा तो नहीं है वो चेक करना है। पहला स्टेप, चेक फॉर डेंजर। दूसरा स्टेप, मरीज का रिस्पॉन्स चेक करना है, उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स चेक करना है। ठीक है, कि रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? अगर उस व्यक्ति का हमें नाम पता है तो उसको नाम से बुलाना है, नाम नहीं पता है तो थोड़ा सा उसको ऐसे हिला के देखना है कि रिस्पॉन्स है या नहीं है। उसके बाद तीसरे स्टेप पे हमें जाना होता है। तीसरा स्टेप क्या है कि अगर बाहर आपके साथ ये कंडीशन आपको मिलती है तो आपको हेल्प के लिए, किसी दूसरे हेल्प के लिए आपको बोलना है दूसरे से। एम्बुलेंस के लिए कॉल करनी है 102 108 पे। ठीक है, और अगर अस्पताल में ये चीज़ है, हॉस्पिटल में ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है, तो कोड ब्लू एक्टिवेट कराना है। ठीक है, हर हॉस्पिटल का जो कोड ब्लू का नंबर होता है अलग अलग होता है। हमारे हॉस्पिटल का जैसे 42 है। ठीक है, जब तक कोड ब्लू एक्टिवेट हो और टीम आए, तब तक आपको आगे के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद हमें जो चौथा जो स्टेप है वो हमें फॉलो करना है। हमें देखना है कि जो हमारे पास मरीज़ है उसके एयरवे में कुछ अटका हुआ तो नहीं है। ठीक है, या कुछ घुसा हुआ तो नहीं है उसके एयरवे में, लाइक कुछ भी जैसे फंसा होता है, जैसे कि कुछ कपड़ा है या कुछ भी सलाइवा है, कुछ भी है, तो उसको हमें चेक करना है। तो चौथा पॉइंट है चेक एयरवे। मुंह देखना है उसका खुल के, उसके नोज देखनी है। ठीक है, उसके बाद हमें पांचवा जो स्टेप है वो फॉलो करना है। पांचवें स्टेप में हमें क्या करना है, उसकी ब्रीथिंग और उसकी पल्स चेक करनी है। ठीक है, तो पल्स चेक करने के लिए हमें क्या करना है, चलिए सबसे पहले ब्रीथिंग का देखते हैं कि ब्रीथिंग कैसे चेक करनी होती है। ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और इधर इसका फेस है, मैं राइट साइड में हूँ इसके। ठीक है, तो ये उसकी चेस्ट है। तो जो मरीज की जो चेस्ट है मिड में, ठीक है, बिल्कुल बीच में, उस पर ऐसे हाथ रखना है और ऐसे अपने कान को मरीज के बिल्कुल नाक और मुंह की सीध में रखना है। ठीक है, ऐसे रखना है। 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आपको ये महसूस करना है कि चेस्ट मूवमेंट है या नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया सांस चेक करने का तरीका। पल्स कैसे चेक करनी है, अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसमें आपको ये फीमोरल यहाँ पे चेक करनी होती है, या यहाँ ये हाथ है इसके अंदर पालपेट करनी होती है। बड़े आदमी की बात करें तो सबसे जो ठीक जगह है चेक करने की वो ये कैरोटिड यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस करें, खुद से प्रैक्टिस करो कि इस पालपेट कैसे करते हैं, कैरोटिड पल्स को कैसे पालपेट किया जाता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो। बच्चे में कहाँ, मैंने बताया आपको, छोटा बच्चा है, उसके हाथ में अंदर की तरफ यहाँ पे, उसको ये नहीं कि इस हाथ यहाँ पे करना है, यहाँ पे। ठीक है, एल्बो से ऊपर अंदर की तरफ में। ठीक है, वो चेक करना है। अगर कोई 10 साल से ज़्यादा है उम्र और 12 साल से ज़्यादा कोई बच्चा है उम्र का, तो उसमें हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, पल्स भी नहीं है, ब्रीथिंग भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपनी छठी स्टेप पे, जिसको हम बोलते हैं CPR। ठीक है, CPR क्या है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब तक टीम आएगी तब तक आपको वो करते रहना है। इसके 5 साइकिल होते हैं। 5 साइकिल किस चीज़ के होते हैं, 5 साइकिल होते हैं कि 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देना है और
हर 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद 2 बार उसको ब्रेथ देनी है। अगर बाहर कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिलता है तो उसमें क्या करना है, उसमें करना है कि पहले हमें चेस्ट कंप्रेशन देना है और हम उसे माउथ से ब्रीथ दे सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी संसाधन नहीं है आसपास। अगर ये अस्पताल में देखने को मिलती है ये हालत, तो हमें क्या करना है कि देखिए जैसे व्यक्ति है, ये उसकी चेस्ट है, तो उसकी चेस्ट के बिल्कुल बीच में हमें अपना ऐसे हाथ रखना है, दूसरे हाथ को हमें ऐसे रखना है, दोनों हाथ हमें सीधे रखने हैं, ऐसे मोड़ने नहीं है, ऐसे सीधे रखने हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है कि अपने शोल्डर यहाँ से ये फोर्स लगाना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये ऐसे करेंगे ना तो ऐसे हम थक जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से बिल्कुल सीधा रहेगा तो प्रेशर यहाँ से लगेगा आपका, ठीक है। और इस स्पीड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हमें 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देना है, ठीक है। उसके जब चेस्ट कंप्रेशन 30 बार हो जाता है, उसके बाद 2 बार सांस देनी होती है, ठीक है। बैंगन मास्क दे सकते हैं अगर हॉस्पिटल में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई मरीज़ है जिसको अगर माउथ इन्फेक्शन है या कोविड कोई भी है तो हॉस्पिटल में मुंह से देना ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, ठीक है, उसको अवॉइड करना है। तो 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, उसके बाद 2 बार सांस देना है, ये 5 साइकिल आपको पूरे करने हैं, ठीक है। जब आप ये 5 साइकिल पूरे करेंगे उतने टाइम में आपके लिए टीम आ जाएगी, ठीक है। फिर वो टीम आके उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को मैनेज करेगी, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है, हर स्टेप को फॉलो करने में कम से कम वक्त खर्च हो, ठीक है। जैसे कि हम पल्स चेक कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 सेकंड में चेक कर लो, ठीक है। पल्स चेक कर रहे हैं कि पल्स है या नहीं है। अगर सांस चेक कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में, ठीक है। ये नहीं कि भाई उसको 2-3 मिनट तक चेक ही कर दें, वक्त ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि CPR के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएं तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो उसके लिए डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई सवाल है इससे संबंधित तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का सही जवाब आपको दूं और आपको सही जानकारी आपके पास तक पहुंचाऊं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं दोबारा। ओके बाय।